अरे बेटा अब मुस्कुराओ भी, देखो मैं बोर हो रही हूँ। कैसी है मेरी जान? रूप, क्या हुआ है? आज मैंने बहुत रोई रोई किया। क्या? क्यों? चुड़ैल आंटी ने मुझे मारा था। खाला ये सच कह रही है? ठहरो, कहाँ जा रहे हो? मामा से पूछने के उन्होंने इस पे हाथ क्यों उठाया है। इधर बैठो। जी खाला भी। बेटा कभी कभी बच्चे गलती करते हैं तो बुजुर्गों का हाथ उठ जाता है। लेकिन जवान बच्चों को नहीं मारना चाहिए खाला भी। यही तो मसला है बेटा, रूप जवान होते हुए भी बच्ची है। कुछ समझ ही नहीं आ रहा खाला भी, क्या करूं? बेटा वक्त भी बहते पानी की तरह होता है, इसे रोकने की कोशिश मत करो। क्या मतलब? मुन्नी बिटिया का मामला कुदरत के हवाले करके आगे बढ़ जाओ। यानी आप कह रही हैं मैं इसे भूल जाऊं? नहीं बेटा। अस्सलाम अलैकुम नाजरीन, अपने पसंदीदा ड्रामों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। आज की किस्त में एहसन की जिंदगी एक ऐसे मकाम पर पहुंच चुकी है जहां वो आगे बढ़ना तो चाहता है, लेकिन अरवब की जिम्मेदारी इसे अंदर से रोक रही है। एक तरफ घर वाले इसे दूसरी शादी का मशवरा दे रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ एहसन को लगता है कि अगर इसने अरवब का साथ छोड़ दिया तो ये इसके लिए किसी धोखे से कम नहीं होगा। एहसन और उसकी खाला के दरमियान होने वाली गुफ्तगू में भी यही मसला सामने आता है। खाला इसे समझाने की कोशिश करती हैं कि अरवब की मौजूदा हालत हमेशा ऐसी नहीं रहेगी, वक्त के साथ हालात बदल सकते हैं, इसलिए एहसन को अपनी जिंदगी भी आगे लेकर चलनी चाहिए। लेकिन एहसन का सबसे बड़ा मसला यह है कि वो अरवब को बेसहारा छोड़ने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। इसे डर है कि अगर दूसरी शादी हुई तो नई बीवी शायद अरवब को कबूल न करे और घर के हालात मजीद खराब हो जाए। दूसरी तरफ फरा भी एहसन के बारे में उलझन का शिकार है। इसकी वालिदा महसूस करती हैं कि फरा के दिल में आज भी एहसन के लिए जज्बात मौजूद है। फरा अगरचे बार बार कहती है कि अब इसके दिल में पहले जैसे जज्बात नहीं, लेकिन इसका माजी कुछ और ही कहानी बयान करता है। फरा की वालिदा इसे समझाती हैं कि कभी कभी इंसान अपने असल जज्बात को खुद भी पहचान नहीं पाता। शायद फरा भी एहसन के मामले में यही गलती कर रही है। उधर एहसन अपने दोस्त से माही के रवैये का जिक्र करता है। इसे महसूस होता है कि माही शायद इसे कुछ इशारे दे रही है, लेकिन वो खुद भी यकीन से नहीं कह सकता कि माही के दिल में क्या है। इसका दोस्त इसे हकीकत का सामना करने का मशवरा देता है कि एहसन सिर्फ जज्बात के सहारे अपनी पूरी जिंदगी नहीं गुजार सकता। इसे अपनी जिंदगी के अमली पहलुओं के बारे में भी सोचना होगा। और फिर कहानी में एक बहुत अहम मोड़ आता है। फरा एहसन के सामने अपनी बात वाज़े कर देती है कि अगर वो दोबारा शादी का फैसला कर रहा है तो अरवब के बारे में इसका फैसला किया होगा। फरा के लिए ये बात बहुत अहम है कि वो किसी ऐसे रिश्ते में दाखिल ना हो जहां इसे हर वक्त ये महसूस हो कि वो सिर्फ हालात की वजह से एहसन की जिंदगी में आई है। दूसरी तरफ अरवब अपनी मासूम दुनिया में अभी भी एक छोटी बच्ची की तरह जिंदगी गुजार रही है। इसे अपने आने वाले बच्चे के बारे में भी मुकम्मल हकीकत का अंदाजा नहीं। खाला भी इसे मोहब्बत से समझाने की कोशिश करती है, लेकिन अरवब के लिए ये सब एक खेल की तरह है। ये सूरत-ए-हाल एहसन के लिए मजीद मुश्किल बन जाती है, क्योंकि वो जानता है कि अरवब को सिर्फ एक बीवी की हैसियत से नहीं बल्कि एक ऐसे इंसान के तौर पर भी इसकी ज़रूरत है जो इसकी मौजूदा हालत को समझ सके। इसी दौरान एहसन के वालिद भी अपने बेटे से खिलकर बात करते हैं। वो इसे समझाते हैं कि अरवब की याददाश्त में मौजूद न रहने वाली बातों को बुनियाद बनाकर एहसन अपनी पूरी जिंदगी रोक नहीं सकता।
एहसन के दिल में सबसे बड़ा खौफ यही है कि अगर वो दूसरी शादी कर ले तो क्या वो अरवोब के साथ नाइंसाफी करेगा। इसके वालिद इसे ये समझाने की कोशिश करते हैं कि अरवोब की देखभाल और उसकी जिम्मेदारी खत्म करना जरूरी नहीं। असल जरूरत एक ऐसा हल तलाश करने की है जिसमें अरवोब भी महफूज रहे और एहसन की जिंदगी भी मुकम्मल तौर पर रुक न जाए। और इसी मौके पर एक और हैरान कुन बात सामने आती है। माही के बारे में भी शादी की बात शुरू हो जाती है, लेकिन माही की तरफ से एक शर्त सामने आती है कि इसका फैसला सिर्फ इस वक्त होगा जब एहसन अरवोब के मुस्तकबिल के बारे में वाज़े फैसला करेगा। यानी अब मामला सिर्फ ये नहीं रहा कि एहसन किससे शादी करेगा। असल सवाल ये बन चुका है कि अरवोब का मुस्तकबिल क्या होगा। क्या एहसन फराह से शादी करेगा? क्या माही एहसन की जिंदगी में दोबारा अहम किरदार अदा करेगी? और सबसे बढ़कर क्या कोई ऐसी लड़की एहसन की जिंदगी में आ सकती है जो अरवोब को बोझ नहीं बल्कि जिम्मेदारी समझकर कबूल करे? आने वाली किस्तों में एहसन के लिए फैसला करना मजीद मुश्किल होने वाला है, क्योंकि हर तरफ से इसे मुख्तलिफ मशवरे मिल रहे हैं, लेकिन आखिरकार फैसला इसे खुद ही करना होगा। अब आप बताएं, आपके ख्याल में एहसन को क्या करना चाहिए? क्या इसे दूसरी शादी करनी चाहिए या पहले अरवोब के मुस्तकबिल को मुकम्मल तौर पर महफूज करना चाहिए? और अगर दूसरी शादी होनी चाहिए तो आपके ख्याल में फराह बेहतर इंतखाब है या माही? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये ड्रामा रिव्यू पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि ड्रामे की आने वाली तमाम अहम अपडेट्स और रिव्यूज अब तक सबसे पहले पहुंच सके। अल्लाह हाफिज। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी।